देखो सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भगत जी, सब बैठ जाओ। और जितने भी सेवादार बैठे हैं सभी से बेनती है हाथ जोड़ जोड़ कि सब अपने अपने सिर को ढक लो, क्योंकि बाबा की कथा सुनाने जा रहा हूं। सब अपने अपने सिर ढक लो और बुरा मत मानना, मैं एक ही चीज के लिए बदनाम हूं, मैं मुंह पे बोल देता हूं, यहां रखना आता नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ सिर्फ परिवार को रखा हुआ ना साहब। यहाँ भी बातें रखूंगा तो परिवार कहाँ जाएगा, खिसक के यहाँ जाएगा किडनी के पास। ये दिल में वही है बस, जिसने जाना है चला जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन बाबा की कथा में कोई भी नहीं जाएगा। 20 मिनट की 25 मिनट की कथा है और इस कथा को वरदान है कि जिसने बाबा के चरणों में बैठकर इस कथा को सुन लिया वो खाटू मांगने नहीं जाता, वो खाटू शुक्राना करने जाता है, क्योंकि जो भाव से इस कथा को सुन लेता है बाबा के दरबार में बैठकर यहीं से मुराद पा लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संगत बाबा की इस कथा को सुने। भगत जी पीछे जो खड़े हैं सभी से मेरी ये देखो, आपके चरणों में ऐसे हाथ जोड़ के यूं सर को झुका के मेरी बेनती, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ बैठो। आप भी बालकनी छोड़ दो, नीचे आ जाओ, बालकनी अब तो खत्म हो गई। से ढक लो, से ढक लो, से ढक लो, वहीं बैठे रहो, से ढक लो। जितनी संगत है सब से ढक लो भैया, हाथ जोड़ के बेनती है। बेटा इनको बुलाओ, आगे आपके बैठिए माता जी, इधर इधर इधर, बेटा से ढको, सिर को ढको। ये बताओ किस किसने बाबा की कथा आज से पहले सुन रखी है, हाथ उठा दो। जिसने सुनी हुई है, सुनी हुई है, हाथ नीचे करो, बड़ा आनंद आया। जिसने नहीं सुनी एक हाथ उठा दो, बस देख लो। जिसने नहीं सुनी है ना वो आज यहाँ पर बहुत लकीली बैठा है, वो आज की रात ही बाबा के चरणों में से सब कुछ पाकर ले जाएगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि इस कथा को वरदान है, जो बाबा के चरणों में बैठकर पहली बार इस कथा को सुनता है बाबा के दरबार से ही मुरादों को लेकर जाता है। चाहे तो मेरे साथ ताली मत बजाना, चाहे तो मेरे साथ मत कहना, लेकिन मेरे बाबा की आंखों में आंखें डाल के इस कथा को सुन। कौन है ये खाटू वाला? भगत जी मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जितनी संगत बैठी है सब अपने अपने सिर को ढक लो। जिसके पास रुमाल नहीं है, हैंकी नहीं है, कोई साधन नहीं है, एक फूल का टुकड़ा उठा लो और वो फूल का टुकड़ा रख लो, क्योंकि ये वहम का देवता नहीं है, ये रहम का देवता है। फूल रख लो, कोई बात नहीं। बेटा बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का असवार? कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये 3 बाणधारी? क्यों दरबार में जो पहली बार जाता है मन की मुराद पाता है? ऐसा कौन सा दरबार है, ऐसा कौन सा श्रृंगार है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिन प्रतिदिन भगत बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मात्र 15 से 20 मिनट मुझे दीजिए। मैंने पहले कहा चाहे तो मेरे साथ मत गाना, चाहे तो ताली मत बजाना, लेकिन बाबा की आंखों में आंखें डालकर बड़े भाव से इस कथा को सुनना। सुनो सुनाए बात पुरानी, कैसे बने ये दान में, क्यों कहलाए अमर
कौन है ये तीन बाणधारी, कौन है ये लीले का आसमान, कौन है ये शीश का हारे का तू है सहारा सावरे, मैं भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, और सहा जाए अब बोल कहा जाए, यार सहा जाए अब बोल कहा जाए, और सहा जाए अब बोल कहा जाए, और सहा जाए अब बोल कहा जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, कौन है ये हारे का सहारा, कौन है ये खाटू वाला। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री महादेव बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माती बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कौन है ये खाटू वाला। महाभारत के युद्ध में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी, बर्बरी 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 बाल घुंघराले थे, बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माँ मौरवी के लाल हैं, बोलिए माँ मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ से कहने लगे माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। अब शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। भोले तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। माँ दुर्गा की तपस्या करके 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 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 खाटू वालो सावरिया, मेरे खाटू वालो सावरिया,
अब जब बंदे के पास पैसा आता है ना, तो उस पैसे को खर्च करने का मन भी आता है। जिस गाड़ी में जिंदगी भर घूमता है, पैसा आने के बाद वो गाड़ी उसे छोटी लगने लगती है। जिस घर में जिंदगी भर सर को छुपाता है, पैसा आने के बाद कहता है ये घर बड़ा छोटा है, बड़ा लेता हूं। ऐसे ही जब बर्बरीक के पास शक्तियां आई, तो उसका मन आया इन शक्तियों का इस्तेमाल करने का। माँ के पास गए, माँ से कहने लगे माँ मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कैसे? बर्बरीक कहने लगे मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि कन्हैया की नारायणी सेना कौरवों की रक्षा कर रही है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा ठीक है जा, लेकिन 2 वचन देकर जाएगा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू है सहारा तुझको। और दूसरा वचन, जो स्वयं कन्हैया ने मां मौरवी के मुंह से निकलवाया उस वक्त, कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करे। इन वचनों को याद रखना, आगे बताऊंगा इन वचनों का हुआ क्या। माँ को नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े युद्ध। अब जैसे मेरी माँ शेर पे सवार होती है, भोले बाबा नंदी पर सवार होते हैं, ऐसे ही बर्बरीक बाबा श्याम जरा दोनों हाथ उठाकर वो लीले घोड़े का असवार खाटू मारो सावरिया, घोड़े का सवार खाटू मारो सावरिया, घोड़े का असवार खाटू मारो सावरिया, घोड़े का सवार खाटू मारो सावरिया, सावरिया रे मारो सावरिया, सावरिया रे मारो सावरिया, घोड़े का असवार खाटू मारो सावरिया, घोड़े का सवार खाटू मारो सावरिया। बर्बरीक पहुंच गए युद्ध की ओर। तीनों लोग गिन उठे, चारों दिशा गिन उठी। अर्जुन हिल गए, भीम हिल गए। जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, कहने लगे माधव इधर आओ, इधर आओ, जाकर देखो ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोलो 3 बाण कन्हैया ने ब्राह्मण देवता का रूप धारण कर लिया और जाकर कहने लगे बर्बरीक किधर जाते हो? तो बर्बरीक कहने लगे प्रभु जब आप बिना पूछे मेरा नाम जान सकते हो तो फिर ये भी जानते होगे कि हम किधर जाते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं, अपने मुख से बताओ किधर जाते हैं। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, तुम्हारी छोटी सी उम्र, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बर्बरीक कहने लगे प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, जिसको आप महाभारत कह रहे हो, एक ही बाण से पूरी महाभारत का तख्ता पलट कर सकता, एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटा बातें करनी बड़ी आसान है, साबित करके दिखाओ। तो वहां एक पीपल का पेड़ था जिसमें लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चलाया प्रतीक्षा विमान और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेज दिए। कन्हैया ने 5 पांडवों की माता को वचन दिया था कि युद्ध में तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये जानने के लिए कि क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे।
एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया। प्रेमियों, लाखों पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण देवता की पांव की ओर घूमने लग गए। बर्बरीक ने आवाज लगाई, कहने लगे प्रभु अपना पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, बोलो तीन बाणधारी की। ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी कहने लगे प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया, हारे का तू है, हमने भी तुझको। ब्राह्मण देवता कहने लगे हारे का सहारा, आज तक तो नहीं देखा ये हारे का सहारा कि मेरे अलावा ये हारे का सहारा बना दे। ब्राह्मण देवता कह रहे, ब्राह्मण देवता कहने लगे ये कैसा वचन दे दिया बर्बरी तूने अपनी मां को? अगर तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू भाग के कौरवों की तरफ हो जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू भाग के पांडवों की तरफ हो जाएगा। ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। प्रेमियों, बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरी, हे बर्बरी, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और इस वक्त वो शीश का दान किसी तीन महायोद्धा का हो सकता है, कन्हैया का, अर्जुन का या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बचे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। इतना सुनते ही बर्बरीक ने कहा प्रभु ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बाके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली दे दिया शीश उतार वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। जब ये सब हो गया कन्हैया पूछने लगे कोई इच्छा है? उस शीश से आवाज आई कि प्रभु युद्ध खेलने आया था, खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को तब तक अमृत पान करा दिया कि जब तक युद्ध चले। आखिर में पांडव युद्ध जीत गए। अब होता है ना कि काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और काम बुरा हुआ तो तूने किया। हर घर की कहानी है। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, योद्धा तो बन गए थे,
लेकिन खुद को कैसे कहते कि हम योद्धा हैं। पैसा कमाकर खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। मजा तो तब आता है जब गांव सेठ बोले चलो चले चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। अर्जुन कहने लगे प्रभु एक बात बताओ कि ये युद्ध किसने जिताया। अर्जुन के बाणों ने, भीम की गदा ने। कन्हैया कहने लगे कैसी बातें करते हो अर्जुन, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर राइट लेफ्ट नहीं होती, सीधी रहती है, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अर्जुन कहने लगे प्रभु बता दो कि युद्ध किसने जिताया, नहीं तो हम पांचों भाई आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया कहने लगे भाई एक है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। कुछ देर पहले झोली मैंने पसारी थी, तुम भी झोली पसार लो तो पता लग जाएगा कि युद्ध किसने जिताया। प्रेमियों, मेरे बाके बिहारी और पांचों पांडव जा रहे हैं बर्बरी के पास। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ एक दो तीन चलो चले शीश के पास, चलो चले शीश के पास। करेंगे उनको अरदास, करेंगे उनको अरदास। चलो चले शीश के पास। चलो चले शीश के पास। अभी तक बर्बरी के हैं, लेकिन अब बाबा शाम बनने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बर्बरी के थे तब तक भी कन्हैया ने किन नामों से बुलाया। हे बर्बरी, हे नीले के असवार, हे दीन बाणधारी, हे मां मौरवी के लाल, हे शीश के दानी, ये बताओ कि तुमने युद्ध में क्या देखा। प्रेमियों, उस चीज से आवाज आई कि मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते देखा। चाहे वो अर्जुन के बाणों के साथ था, चाहे वो भीम की गदा के साथ था, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला। तुम कहते हो कि युद्ध तुमने जिताया। तुम पांचों मिलकर अपने इकलौते पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके। तुमसे शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारे पलड़े में जीत इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ राजगिर धरण था। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्तों, ये बात कन्हैया को इतनी अच्छी लगी। हमारा कन्हैया भी तो दिलदार है ना। अपना श्याम नाम दे दिया और कहा कि कलयुग में जो भी श्याम नाम पुकारेगा उसकी रक्षा में मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। अपना श्याम नाम मुझे देता हूं। अब रही बात वचनों की, तूने अपनी मां को वचन दिया था, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको तेरे इस वचन को वरदान देता हूं। कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आ जाएगा तू उसका सहारा बन जाएगा। तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। तेरे इस वचन को वरदान देता हूं, कलयुग में जो भी पहली बार सच्चे मन से तेरे दरबार से आकर कुछ भी मांगेगा झोली भरकर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। महाभारत में अपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा,
साथ जन्म देगी, जन्म जन्म करके छोड़ेंगे हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा। भगत तू मत जाइयो खाटू के दरबार, अगर तू मत जाइयो खाटू के दरबार। यहाँ कौन सी संगत ऐसी है जो खाटू नहीं गए कभी? कौन है जो खाटू नहीं गए? आप नहीं गए खाटू को? अच्छा, खाटू कौन गया है? जब 13 पैड़ी चढ़ते हैं बाबा दिखाई देने लग जाता है और बाबा के ऊपर एक मोर पंखड़ी से हवा हो रही होती है ना? किसने देखा है? हमें लगता है कि वो मोर पंखड़ी बाबा को हवा करने के लिए, लेकिन नहीं, वो ये बताती है कि अंदर आ रहा है, वापिस चला जा, अंदर आ रहा है, वापिस चला जा, क्योंकि अगर यहाँ आ गया तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। बोलो हारे के सहारे जय हो। भगत तू मत चाहियो खाटू के दरबार, भगत तू मत जाइयो खाटू के दरबार। कहाँ पर रहता है खाटू की सरकार, कहाँ पर रहता है खाटू की सरकार। कहाँ पर रहता है खाटू की सरकार, वहाँ पर रहता है खाटू की दरबार। वो आगे आगे और तू पीछे पीछे डोलेगा, वो आगे और तू पीछे पीछे बोलेगा। देखो महारानी का दरबार बड़ा है, भोले बाबा का दरबार बड़ा है, 16 कला संपूर्ण हमारे कन्हैया बिहारी जी, उनका दरबार बड़ा है, लेकिन मेरे खाटू का दरबार सबसे बड़ा है। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि 16 कला संपूर्ण जब कन्हैया झोली पसार कर इससे कुछ मांग सकते हैं, तो सपोज करो कि ये दरबार कितना बड़ा होगा। आपकी इमेजिनेशन में सोचो कि जिससे कन्हैया ने मांग लिया वो दरबार तो सबसे बड़ा कहलाएगा। बोलो हारे के सहारे की जय। ये शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। ये शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। पहली बार बाबा के दरबार में जाते हैं ना, स्वागत बड़ा अच्छा होता है, मन में ये भाव आता है, अरे बाबा को बड़ा अपनापन है यार, बाबा ने तो पहली बार में अपना लिया। लेकिन पहले वो प्यार से वो प्यार से मिलता है, जैसे वो अपने यार से मिलता, जैसे वो अपने यार से मिलता है। धीरे धीरे वो रंग बदलता है, धीरे धीरे वो रंग बदलता है, बड़ी मुश्किल से आंखें चार करता है, बड़ी मुश्किल से आंखें चार करता है। बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोले, बन के बाबरा खाटू की गलियों में। एक बार प्रेमियों दोनों हाथ उठा कर करा, शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। शाम का जादू है, सर चढ़ कर शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। बोलिए तीन बाणधारी की जय। बोलिए आज झुक गए बड़े बड़े तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सर
चाहे कोई आंख दिखाए, ताली के साथ, 1 2 3, चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए। टूटा 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 अहंकार हर बार तेरी मोर चढ़ी के आगे, टूटा अहंकार मोर चढ़ी के आगे, टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर चढ़ी के आगे, टूटा अहंकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। चाहे कोई हाथ लगाए, चाहे प्रतिघात लगाए, हाथ लगाए, चाहे प्रतिघात लगाए। कट गई कट गई कट गई बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर चढ़ी के आगे, 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 कट गई बड़ी तलवार तेरी मोर चढ़ी के आगे, बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर चढ़ी के आगे, बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर चढ़ी के आगे, बड़ी बड़ी तलवार तेरी मोर चढ़ी के आगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। बोलिए तीर बाण धारी की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए लख दातार की जय हो। बोलिए जिंदगी बचाने वाले की जय हो। बोलिए घर चलाने वाले की जय हो। बोलिए लाज बचाने वाले की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भल्ला जी क्या हुक्म है? भोग तो अर्चित भैया नहीं गाएंगे, अर्चित भैया गाएंगे भोग है आज, ठीक है आप गा दोगे भोग भोग? हाँ हाँ एक आध गाओ, गा दो। सच्चे दरबार की जय। हेलो 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 बोलिए शाम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की। हेलो बोलिए शाम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लख दातार की जय, बोलिए शीश के दानी की। आइए जैसा आदेश हुआ है सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज के चरणों में वंदन करेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। ओम नमो श्री गणपति महाराजन श्री गणेश, पूर्ण करो सफल करो हम सबके उपदेश। हे बालाजी महाराज, सुबह शाम आठों याम नाम जपता हूँ तेरा। जय जय। सुबह शाम आठों याम नाम जपता हूँ तेरा, ये जीवन तेरे चरणों में गुजर जाएगा। जय जय। सुबह शाम आठों याम नाम जपता हूँ तेरा, ये जीवन तेरे चरणों में गुजर जाएगा। सर काटने की हिम्मत मैं भी रखता हूँ, पर इसमें कंडीशन है बाबा, वादा करके तू आएगा। बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आइए सुनेगा, बहुत ही सुंदर बात कही है क्या। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता,
ये भजन सुना है? किसने नहीं सुना? सभी ने सुना है। हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना। सभी भक्त मिलके बोलिए, हनुमान को कुछ करना। आइए सभी भक्त मिलकर मीठी मीठी ताली के साथ बिल्कुल सीधे हाथ उठा के, हाँ जी। हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को कुछ हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। बिल्कुल सीधे हाथ उठा के सभी भक्त जितने भी बाबा के प्रेमी यहाँ बैठे हैं, हनुमान को कुछ करना हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। हाथ खोल के मीठी मीठी तालियां। क्या उपाय है? सर्वप्रथम करेंगे भजन दिल से हनुमान प्यारे का। क्या करना है? सर्वप्रथम बालाजी महाराज का भजन करेंगे भजन दिल से हनुमान प्यारे का, हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है दुलारे का, जिसको भरोसा है अजबी दुलारे का। आनंद है जहाँ इनका, आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को कुछ करना, देखिए आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं गाऊंगा तो मैं अवश्य पाऊंगा। अगर आप सभी मिलकर गाएंगे तो आपको भी आज की रात बाबा के श्री चरणों में बैठकर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है।
क्या कहा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। कुछ लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, पर मेरा ये मानना है कि घोर कलयुग चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, मेरा मानना है घोर कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में भी केवल दो देव ऐसे हैं जो हर समय अपने भक्तों के लिए एक्टिव रहते हैं। सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज और दूसरे खाटू नरेश। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, 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 श्याम बाबा की जय, खाटू वाले 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 की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। जिस घर में श्री बालाजी महाराज का वंदन होता है, जिस घर में श्री बालाजी महाराज का वंदन होता है, उनका गुणगान होता है, वो घर क्या बन जाता है फिर? वो घर मंदिर जहां इनका, वो घर मंदिर जहां इनका गुणगान होता है, वो घर मंदिर जहां इनका गुणगान होता है, वो मंदिर जहां इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना, हनुमान को कुछ करना। अरे बिल्कुल सीधा उठा के, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग की मलिन नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे सारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल सीधे हाथ श्री बालाजी महाराज के लिए। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय, एक मिनट दोबारा से। ओ सिया राम जय जय राम, 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 बोले बालाजी महाराज की जय हो, दरबार की बोलो, खाटू नरेश की ये एक हाजरी खाटू नरेश के चरणों में।
श्याम नाम की चाकरी करिए आठों कृपा करता हो मेरा खाटू बड़ा चो मेरा खाटू बड़ा चो मेरा खाटू बड़ा चो लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं क्या करूं लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं क्या करूं कैसे नैया होगी पार टूट गई फतेबार कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार एक बार तू धीर धरा जा आरे के सहारे तेरा दास सभी मिलके हारे के सहारे तेरा दास ऐसा मनाएंगे घाटू नरेश को ऐसा नहीं मानेंगे बिल्कुल सीधे हाथ उठा के और मीठी मीठी ताली के साथ हमको खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार हमको खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार हले के सहारे हजार सांस पुकारे हजार ओ हले के सहारे हजार तेरा दास पुकारे हजार हम तो खड़े तेरे द्वार करुण पुकार हमको खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार हमको खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम और बाबा कोई सुनता नहीं कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे बता कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे ये बता कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे ये बता कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे ये बता दर्द दिल का बना दिखाऊं किसे ये बता दर्द दिल का बना क्या दिखाऊं किसे ये बता दर्द दिल का बना मैं दिखाऊं किसे ये बता दिल का बना मैं दिखाऊं किसे ये बता तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार तेरे होते मेरी हार कैसे होगी
बिल्कुल सीधे हाथ उठा के आज श्याम प्रभु के चरणों में हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार